है तो माँ ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि लड़की उसके लिए गायब हो गई हो। जिसके बाद लड़की ने पाया कि कोई भी ना तो उसे देख पा रहा था और ना ही उसे सुन पा रहा था। लड़की जादुई कंगन को चालू करती है लेकिन उसमें से कोई स्क्रीन बाहर नहीं निकल रही थी। जादुई कंगन का सिस्टम धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। उसने तुरंत आईने में जाकर देखा तो उसे पता चला कि वो पूरी तरह से अदृश्य हो चुकी है। तभी उसे याद आया कि इसलिए ही लिफ्ट वाली आंटी उसे डर कर भागी थी। यह जानकर लड़की तुरंत बॉयफ्रेंड को कॉल करती है ताकि वो जादुई कंगन की समस्या के बारे में बता सके, लेकिन बॉयफ्रेंड को उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जादुई कंगन ने लड़की की आवाज को भी गायब कर दिया था। लेकिन लड़की बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि वो उसे तुरंत बाहर आकर मिले। बाहर आने पर लड़की ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोन बेंच पर पड़ा था और जब लड़का उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया था। लड़का समझ चुका था कि लड़की उसके पास में है और वो अदृश्य हो चुकी है। लड़की बहुत घबराई हुई थी। तभी बॉयफ्रेंड कहता है कि वो जल्दी जादुई कंगन के फिल्टर की समस्या को सुलझा लेंगे। दोनों अब मैसेज के जरिए ही बात कर सकते थे। लड़की पूरी तरह से अदृश्य थी। उसके बाद जब बॉयफ्रेंड लड़की के घर वालों के साथ खाना खा रहा था तो वो उनका ध्यान दूसरी तरफ करके चिकन का एक पीस अदृश्य लड़की को खाने के लिए देता है। लेकिन जब अंकल ने मुड़कर चिकन को हवा में देखा तो वो हैरान हो जाते हैं, जिसे देखकर आंटी भी बहुत ज्यादा डर जाती है। दरअसल लड़की के माँ बाप को नहीं पता था कि उनकी बेटी अदृश्य हो चुकी है। उसके माँ बाप को शांत करने के लिए लड़का तुरंत उनसे झूठ बोलता है कि यह उसका जादू है ताकि वो चौंक जाए। इसके बाद बॉयफ्रेंड फिर से उनको जादू दिखाने जाता है। लड़के के इशारे पर लड़की चिकन लेग्स वो उठाती है। लड़का जादू करने की एक्टिंग कर रहा था और लड़की के माँ बाप को लग रहा था कि उसे सच में जादू करना आता है। उसके बाद बॉयफ्रेंड लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है और जादुई कंगन की खराबी को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी लड़का उस बूढ़ी महिला का पता लगा लेता है जिसने लड़की को जादुई कंगन दिया था। अब सिर्फ वही इस जादुई कंगन की समस्या को सुलझा सकती थी।